You are welcome in Shivam English Mentor. Today I am going to tell adverb use of just. जैसे आप जानते हैं कि just एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है कि पास्ट इंडिफिनिट में होता है, मैं टेंसेज में बताना है। तो बता दूँ कि जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेज में होता है। और इसका प्रयोग अर्थ के अकॉर्डिंग बताना, इसका मीनिंग क्या है उसके हिसाब से बताना है। एडवर्ब या कहें यूज ऑफ जस्ट। जस्ट का प्रयोग, जस्ट का यूज हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। हर एक क्षण जस्ट एक जस्ट नाउ है। जस्ट नाउ के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यह जस्ट के बारे में बात करें। जस्ट का अर्थ होता है, पहला आदिम जस्ट का प्रयोग, जस्ट का प्रयोग इसका अर्थ के अनुसार बताएंगे। जस्ट का प्रयोग बिल्कुल अभी अभी, क्षणिक समय वाला है। जस्ट तुरंत, बिल्कुल अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी, थोड़ी देर पहले या कहे एक क्षण पहले, एक क्षण पहले या थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले के अर्थ में एडवर्ब तो है ही, एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। देखा, होता है। जस्ट का प्रयोग बिल्कुल अभी अभी, तुरंत, एक क्षण पहले जो बीता है या थोड़ी देर पहले, थोड़ी पहले दिए, थोड़ी देर पहले है, थोड़ी देर भाई टाइम के लिए है, एडवर्ब ऑफ टाइम, थोड़ी देर पहले के अर्थ में। ठीक है, यह है एक क्षण पहले या थोड़ी देर पहले, ठीक है, के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यही मैं बताया था। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग। देखा, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, एकदम सही में एग्जाम्पल दिया हूं मैं। अरे बिल्कुल अभी अभी, या एक क्षण पहले या थोड़ी देर पहले, अरे अभी अभी की बात करो। आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, मैं बिल्कुल अभी अभी टीचिंग शुरू किया हूँ। है ना कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, बिल्कुल अभी, मैंने बिल्कुल अभी अभी, या मैं बिल्कुल अभी अभी टीचिंग शुरू किया हूँ। ठीक है, या एक क्षण पहले, एक क्षण पहले क्या हो गया, अभी अभी, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं, शी हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में लेना है, पास्ट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में केवल। शी हैज जस्ट अराइव्ड हियर। देखा, अरे एक क्षण पहले वह यहाँ पहुँची है, या थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँची है, या बिल्कुल अभी अभी पहुँची है। तीनों बात लीजिए, वह बिल्कुल अभी अभी यहाँ पहुँची है, या कुछ एक क्षण पहले पहुँची है, एक क्षण ही पहले, या थोड़ी देर पहले पहुँची है। मतलब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा होता है कि पास्ट में कुछ घटना रहती है और वर्तमान में पूरा रहता है, जानते ही हैं। तो यही है, मैं एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग और शी हैज जस्ट अराइव्ड हियर।
ये मैं बता दिया। जस्ट का प्रयोग बिल्कुल अभी अभी, एक क्षण पहले या थोड़ी देर पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब मैं दूसरा रूल इसी को लिखता हूँ। जस्ट का प्रयोग थोड़ी देर पहले, बिल्कुल अभी अभी नहीं, थोड़ी देर पहले, पास्ट इंडिफिनिट में करना है प्रयोग। थोड़ी देर पहले, इस क्षण पहले, उस क्षण पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ ही देर पहले, उस क्षण पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले के अर्थ में यहाँ लिख लें थोड़ी देर पहले, वही बात हुआ, या कुछ क्षण पहले, ये होता ही है कि अर्थ में के अर्थ में एडवर्ब के रूप में, ठीक है, तो अर्थ में एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, देखा। जस्ट का प्रयोग थोड़ी देर पहले या कुछ क्षण पहले, ठीक है, बात एक है, जैसे मैं पहले कहा पहले नियम में, और उसमें बिल्कुल अभी अभी की बात है, या थोड़ी देर पहले या कुछ क्षण पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं कहूँ आई जस्ट मेट हर इन द मार्केट, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आई जस्ट मेट सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उससे बाजार में मिला था, यही अर्थ है। या कुछ क्षण पहले, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल ही, आई जस्ट मेट हर इन द मार्केट, पहला। दूसरा लेते हैं, द लीडर जस्ट helped the poor on the roadside, ठीक है। द नेताजी, द लीडर जस्ट हेल्प्ड हो गया है, देखिए हेल्प्ड, जस्ट हेल्प्ड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, इन अर्थ, इसका अर्थ ठीक सेट है पास्ट इंडेफिनिट में। द लीडर जस्ट हेल्प्ड द पुअर ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, नेताजी सड़क के किनारे अभी, तुरंत अभी या थोड़ी देर पहले या कुछ क्षण पहले या थोड़ी देर पहले नेताजी ने गरीबों की सहायता सड़क के किनारे की थी। यह द लीडर जस्ट हेल्प्ड द पुअर ऑन द रोड साइड, यह भी हो गया। जस्ट का प्रयोग थोड़ी देर पहले या कुछ क्षण पहले का अर्थ में एडवर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और मैं बात करूं जस्ट का प्रयोग किसके रूप में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, दो टेंस में। इंडेफिनिट नहीं होगा, याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, किंतु अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों के बारे में बता रहा हूँ। रूल नंबर 3, पहले टेंस से बता लें। जस्ट का प्रयोग, इसको बता लें, जस्ट का प्रयोग उसी क्षण या इसी क्षण का प्रयोग, इसी क्षण में जानते हैं वर्तमान के लिए, उसी क्षण, तुरंत, अभी, तुरंत अभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप, एडवर्ब तो है ही है, चलिए
के अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है देखा अर्थ के अनुसार इसी क्षण उसी क्षण तुरंत अभी के अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवं पास्ट कंटिन्यूअस देख लिया। बस टेंस में ही पहले में बताया प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा बताया पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा बता रहा हूँ नियम जस्ट का प्रयोग इसी क्षण उसी क्षण, चूँकि कंटिन्यूअस होता है इसी क्षण वर्तमान में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा इसी क्षण, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा उसी क्षण, और तुरंत वर्तमान में अभी ये दोनों के लिए होगा, तो तुरंत और अभी के लिए ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए होगा। तो उसी क्षण के लिए या उस क्षण के लिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ये जानते हैं। तो ये दोनों में होता है, दोनों टेंस में। और मैं एग्जांपल बता दें, आई एम जस्ट फिनिशिंग माई टीचिंग। मैं कहूँ कि आई एम जस्ट फिनिशिंग माई टीचिंग, मैं तुरंत अपना टीचिंग को फिनिशिंग कर रहा हूँ, ठीक है। या कहूँ मैं इसी क्षण अपने टीचिंग को फिनिशिंग कर रहा हूँ, है। उसी दूसरा देखिए, आई एम जस्ट फिनिशिंग है, मतलब ये हेड वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जस्ट का प्रयोग हो रहा है। या ये नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के पहले, अब तक देख चुके हैं। पास्ट आई जस्ट मेट द पुअर, मैं बताया था इसके पहले, तो इसका पोजीशन भी बता चुका हूँ कि एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है। इसका हेडिंग मैंने बताया है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, उसमें मैंने बताया है। तो जस्ट का प्रयोग देख रहे हैं कि आई एम जस्ट फिनिशिंग माई टीचिंग, या अर्थ के अनुसार है कि जस्ट का प्रयोग इसी क्षण या उसी क्षण या तुरंत या अभी का अर्थ में होता है। आई एम जस्ट फिनिशिंग माई टीचिंग, मैं इसी क्षण अपने टीचिंग को फिनिशिंग कर रहा हूँ। दूसरा लीजिए, आई वाज पर कर दे, जस्ट लिविंग द क्लास। आई वाज जस्ट लिविंग द क्लास, अरे मैं जस्ट पास्ट में हो गया, मैं तुरंत या उसी क्षण उसी क्षण कहेंगे, मैं उसी क्षण क्लास छोड़ रहा था, लिविंग कर रहा, मैं उसी क्षण क्लास छोड़ रहा था, ठीक है। और ले लेते हैं, दे वेयर जस्ट गोइंग टू दियर विलेज। सब टेंस की मामला है, देख रहे हैं, केवल जस्ट का प्रयोग करना है। एक प्रकार कहिए कि हिंदी से इंग्लिश में बनाने का अनुवाद है ये जस्ट का प्रयोग में। इस प्रकार मैंने 3 रूल का अध्ययन बता दिया कि जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये बता दिया। और जस्ट का प्रयोग और रूप में है, उसके बता रहा हूँ। रूल नंबर 4, जस्ट का प्रयोग अब अर्थ के अनुसार टेंस तो बता दिया, अब जान गए किसी इतने ही टेंस में होता है, केवल 4 टेंस है। अरे प्रेजेंट पास्ट या कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं बताऊं रूल नंबर 4, जस्ट का प्रयोग सिर्फ, हिंदी में सिर्फ या केवल, अब जानते हैं सिर्फ, सिंपली या ये कहे वनली, केवल वनली के अर्थ में होता है, ठीक है। जस्ट का प्रयोग केवल के अर्थ में होता है। मैं कहूँ केवल के अर्थ में, आई हैव
जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में होना ही होना है, आप ले सकते हैं सेंटेंस में आई हैव कम इन यूट्यूब, आई हैव कम इन यूट्यूब जस्ट टू टीच यू। देखा, आई हैव, अब याद रहे जस्ट ऐसा है, ओनली के बारे में बताया था, ओनली बार फिर बताना है कि ओनली ऐसा है एडवर्ब कि जिस वर्ड के, जिस वो जो है वर्ड के बाद जाता है उसी का अर्थ बतलाता है, ठीक है, विशेषता बतलाता है। तो यहाँ टू टीच यू पढ़ाने के लिए, आई हैव कम इन यूट्यूब जस्ट टू टीच यू, आपको पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। तो जस्ट केवल पढ़ाने के लिए, यहाँ ओनली टू टीच यू, इसी का मॉडिफाई कर रहा है। ये इन्फिनेटिव है टू टीच पढ़ाना, कोई ये मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है, ऐसा एडवर्ब है, इसका अर्थ है ओनली। इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, आई हैव कम इन यूट्यूब, ठीक भाई, यूट्यूब को थोड़ा, यूट्यूब को नाम जो है कायदे कर लीजिए इज्जत के साथ, ठीक। तो आई हैव कम इन यूट्यूब कैरेक्टर से, अब जस्ट के जगह ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली टू टीच यू, ठीक। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में मैं ओनली के बारे में बताया था कि जिस वर्ड के पहले होता है उसी की विशेषता बतलाता है। यहाँ टू टीच की विशेषता बता रहा है ओनली, वही बात। तो जस्ट का प्रयोग सिर्फ मैंने केवल के अर्थ में होता है, हो गया। और जानते हैं कि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उससे मतलब नहीं, हमको यहाँ बताना है कि ओनली टू टीच यू, जस्ट टू टीच यू, ये टीच से पहले लगाया है। अब एक और बता दें, आप जानते होंगे कि बीच में ही है, अरे जस्ट का प्रयोग शुरू में भी हो सकता है, जस्ट का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो सकता है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का लेते हैं, ये हो गया वेट, जस्ट वेट, जस्ट ओनली का आप सिर्फ करा दे, जस्ट वेट एंड सी, सिर्फ इंतजार करो एंड देखो व्हाट हैपन्स, क्या क्या होता है। देखा, जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स, देखा, जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। तो जस्ट का प्रयोग शुरू में करा दिया, यहाँ सिर्फ का अर्थ हो गया, सिर्फ इंतजार करो और देखो क्या होता है, जो होता है देखो। तो सिर्फ जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। जस्ट का प्रयोग अर्थ के अनुसार बताना है, पूरी तौर से, एब्सोल्युटली का अर्थ में भी होता है। रूल नंबर 5, जस्ट का प्रयोग, ये सिर्फ मिटा दें, पूरी तौर से एब्सोल्युटली के अर्थ में होता है। जस्ट का प्रयोग पूरी तौर से एब्सोल्युटली के अर्थ में होता है। देखा भाई, अर्थ जस्ट का प्रयोग पूरी तौर से के भी अर्थ में होता है, एब्सोल्युटली के अर्थ में। इससे मैं कहूँ कि रंगमंच या कार्यक्रम, नाच गाने का कार्यक्रम पूरी तरह से शानदार था, इसी बात को नाच गाने का या कोरस का कार्यक्रम, जो नाच गाने का समूह होता है, उनका कार्यक्रम क्या था, पूरी तरह से, पूरी तौर से, एब्सोल्युटली, ठीक है, क्या था, शानदार था। तो सीखो, द कोरस वाज जस्ट क्या, स्प्लेंडिड हो गया, शानदार। द कोरस वाज जस्ट स्प्लेंडिड, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, द कोरस
was absolutely splendid. देखा, द कोरस वाज एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड या जस्ट स्प्लेंडिड। तो मतलब जस्ट का हम पढ़ा रहे हैं, मतलब यह भी गलत है तो गलत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जस्ट का प्रयोग पूरी तौर से एब्सोल्युटली के अर्थ में भी होता है। मैं बताया कि जस्ट का प्रयोग कितने अर्थ में है अब तक, जो है अभी अभी, तुरंत, एक क्षण पहले, कुछ समय पहले, तुरंत, इसके अर्थ में मैं बताया। अब आपने देखा कि जस्ट इसके पहले बताया कि वो नली के अर्थ में होता है, सिर्फ का अर्थ में होता है, अब पूरी तौर से होता है, नली के अर्थ में बता दिया। जस्ट कहते इतना मैंने बताया। अब मैं बात करें कि जस्ट का प्रयोग, ठीक है, एग्जैक्टली के अर्थ में नाउन से पहले या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास से पहले, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशनल क्लास से पहले होता है। इसके बारे में बात करना है, मुख्य वही है। ये तो अब तक बता दिया। रूल नंबर 6, जस्ट का प्रयोग ठीक या सही, हिंदी में कहते हैं ठीक या सही, का प्रयोग ठीक या सही, इंग्लिश में एग्जैक्टली के अर्थ में, अरे एडवर्ब पढ़ा ही रहे हैं तो लिख देते हैं एडवर्ब के रूप में, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव, एडवर्ब एवं प्रीपोजिशनल क्लाज, फ्रेज, क्लाज नहीं, फ्रेजेस से पहले होता है, चूँकि ये एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज तीनों के लिए लिख दिया हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एवं प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले, तीनों फ्रेज से पहले होता है। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल लीजिए, इट इज जस्ट 9 o'clock, ये नाउन फ्रेज हो गया। मतलब ठीक एग्जैक्टली, मतलब ठीक या एग्जैक्टली 9 बजे हैं, नहीं कहेंगे एग्जैक्टली 9 बजे हैं, ठीक 9 बजे हैं, तो कहेंगे कि इट इज जस्ट 9 o'clock। तो क्लॉक अलग नाउन है, 9 अलग है, मतलब जो है 3 9 o'clock, 3 शब्द से मिलकर बना है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को नाउन फ्रेज। आप जानते हैं नाउन फ्रेज क्या है? जैसे मैं लिखूँ माई ब्रदर, तब माई एक अलग शब्द मिल गया, अब ब्रदर मिल गया, नाउन फ्रेज हो गया। द इंटेलिजेंट ब्रदर, द अलग है, इंटेलिजेंट अलग है, अब ब्रदर अलग है। हेड वर्ड के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए, तो नाउन कोई शब्दों से मिलता है, उसके पहले उसकी विशेषता बताने के लिए जो मिलते हैं उन शब्दों सहित उस नाउन को फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, दिस इज जस्ट व्हाट वी नीड। देखा, दिस इज जस्ट व्हाट वी नीड। व्हाट वी नीड क्या है? नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज हो गया। एक उपवाक्य है, क्लॉज के बारे में बताएंगे, सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। यहाँ जानिए कि दिस इज जस्ट व्हाट वी नीड, यहाँ जस्ट ठीक, यह बिल्कुल सब सही है। जो हम लोगों की आवश्यकता थी, व्हाट मतलब क्या नहीं, जो हमें आवश्यकता थी, वो दिस इज जस्ट, वह बिल्कुल सही है, जस्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया।
नाउन क्लॉज ही बता दिया। तीसरा, माई मदर काट द ट्रेन जस्ट ऑन टाइम। ठीक है, जस्ट ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और टाइम मिला प्रीपोजिशन, टाइम क्या है, नाउन है। तो ये नाउन और ऑन प्रीपोजिशन मिलाकर हमारा क्या बना, यही हमारा यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल सब बता चुके हैं प्रीपोजिशन के बारे में, यही प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दो शब्दों से मिला। टाइम तो जानते हैं इससे क्या होता है, नाउन होता है, और ऑन जो है प्रीपोजिशन है। इन दोनों मिला प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, तो माई मदर काट द ट्रेन जस्ट ऑन टाइम। मैं अपनी मदर के बारे में इसलिए लिखता हूँ कि मेरी माँ बहुत ट्रेन से यात्रा करती हैं। तो वही कहा कि माई मदर काट द ट्रेन जस्ट ऑन टाइम, पूरे समय पर ट्रेन को पकड़ी। ठीक, अब बात करें नाउन, ये बता दिया। एडजेक्टिव एवं एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात कर दें। एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब के बारे में। ठीक, आई एक्सेप्ट यू आर जस्ट सिंसियर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट्स या इतने भी रहने देते हैं। यू आर जस्ट सिंसियर इंटेलिजेंट हो गया, इतना सही, सबसे बढ़िया। ये हमारा सिंसियर भी एडजेक्टिव है, यह भी एडजेक्टिव है। एंड जो है अलग है, कंजक्शन। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या कहा जाएगा, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। हम एडजेक्टिव से पहले कुछ और भी वर्ड रखते हैं तभी एडजेक्टिव है, या डबल एडजेक्टिव लिख दिया, 3 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया तो भी वो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब यहाँ फ्रेज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव फ्रेज के पहले, प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले मैं करा दिया जस्ट का प्रयोग। यहाँ नाउन क्लास के पहले करा दिया, नाउन फ्रेज के पहले कराया। ठीक है, यही कर रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, यू आर जस्ट सिंसियर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। और एक बचा है एडवर्ब फ्रेज भी करा दें। एडवर्ब ऑन प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब के बारे में बचा है। 5वां, माई वाइफ इज जस्ट इन द रूम। यही एडवर्ब फ्रेज है, या एडवर्ब फ्रेज विशेषता बता रहा है। रूम प्लेस है, और रूम प्लेस तो हो गया, लेकिन आर्टिकल दी है, इन प्रीपोजिशन है, सब मिलाकर एडवर्ब फ्रेज हो गया। एडवर्ब फ्रेज वर्ब लिख दिया है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक, देख लिए। इस प्रकार मैंने इस छठे रूल में ये बता दिया कि ठीक या सही के अर्थ में जस्ट का प्रयोग नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज से पहले किया जाता है। इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि एक और बात बता दो कि जस्ट एज का भी प्रयोग होता है। तो जस्ट एज का प्रयोग, जस्ट का प्रयोग बता चुके, अब जस्ट एज भी बता दे थोड़ा, रूल नंबर 7 के तहत। रूल नंबर 7, जस्ट का प्रयोग तो मैं डिटेल बता दिया, अब जस्ट के साथ थोड़ा एज भी है, तो उसका अर्थ क्या होगा, जस्ट एज। रूल नंबर 7, जस्ट एज का प्रयोग के समान के अर्थ में होता है। जस्ट एज का प्रयोग के समान या उसी के बराबर के अर्थ में होता है। एडवर्ब तो है ही, सब एडवर्ब बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि द
नाम किसी का पकड़ लेते हैं। रंजीता इज जस्ट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। सिस्टर हो गया, एज तो लगना ही पड़ेगा ये। तो रंजीता इज जस्ट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, अपनी बहन के समान, अपने बहन के समान रंजीता। तो यहाँ जस्ट एज का मतलब के समान हो गया, ठीक है। तो रंजीता इज जस्ट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, देख लिया। इस प्रकार मैंने अब वीडियो में जस्ट के बारे में बताया, कि जस्ट एज भी बता दिया। मैं जस्ट का प्रयोग कैसे होता है जानते हैं कि जस्ट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। अर्थ भी बताया किस अर्थ में होता है। उसके बाद ये भी बताया कि वर्णलिक अर्थ में होता है, विशेष रूप से वर्णलिक अर्थ में होता है। सिर्फ या वर्णलिक हो गया। इसके बाद से मैंने ये बता दिया कि एडवर्ब का मतलब जस्ट का प्रयोग जस्ट एज के रूप में के समान के अर्थ में भी होता है, ठीक है। इतना इसको ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। जो भी पढ़ते हैं आप, जो भी वीडियोज देखते हैं, शुरू से लास्ट देखिए, और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स।